हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो हमारी डीपीएस सीरीज चल रही है। उस डीपीएस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, अपने जो डेली प्रैक्टिस सेट हैं उनके आंसर्स कर रहे हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं, है ना। और सोल्यूशन हम ऐसे नहीं कर रहे कि सिर्फ आंसर ही पता कर रहे हैं, बल्कि हम कैसे कर रहे हैं, इन सभी जो भी डीपीएस है हमारी, उन सभी को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एक साथ उनके एक्सप्लेनेशन के साथ हम उनको सॉल्व कर रहे हैं, सो दैट हम ये देख पाए कि पेपर में जब हमको एग्जाम देने जाना होगा, वहां हमको पेपर मिलेगा, तो उसमें हम क्वेश्चंस इंग्लिश के कैसे अटेम्प्ट करेंगे। हम कभी एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, कभी कोई और लॉजिक लगाएंगे, कभी ट्रिक लगाएंगे, कभी कोई और कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और इन सब के बिहाफ पर देखते हुए हम अपने प्रैक्टिस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट जो भी डीपीएस सीरीज आपने की है वो बहुत अच्छे आपने किया। आपने वीडियो नीचे कमेंट के माध्यम से आपने मुझे अपने मार्क्स भी बताए, बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों। बस प्रैक्टिस करते रहो, अगर इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहे तो आप यकीन मानो हमारी इंग्लिश में 50 में से 50 मार्क्स कहीं भी नहीं गए, है ना बच्चों। चलो बच्चों, फिर हम अपनी डीपीएस स्टार्ट करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, एज यू नो दैट कि आज हमारी डीपीएस में नेक्स्ट टॉपिक है एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव आपको सभी टीचर्स ने पढ़ा दिया है, मैंने भी आपको बैचेस में बहुत ही क्लियरली तरीके से और बहुत ही ब्यूटीफुल वे में पढ़ाया था। विजय सर और दीपशिका मैम ने भी आपको पढ़ा दिया है सभी बैचेस में, है ना। तो बच्चों, आज हम करेंगे एग्जेक्टिव की डीपीएस को सॉल्व और देखेंगे कि हमारी प्रैक्टिस कितनी है, क्या हम तैयार हैं अपनी इंग्लिश के एग्जाम के लिए या नहीं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखो, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। अच्छा, उससे पहले बच्चों आप सब लोग जल्दी से अपनी अपनी डीपीएस लेके आओ। आई होप आप लोगों ने डीपीएस प्रैक्टिस करी है और उनके अपने आंसर मार्क किए हैं, है ना बच्चों। तो अगर आपने आंसर मार्क किए हैं तो जल्दी से अपने डीपीएस ओपन करो। अगर क्वेश्चन सही होगा तो आप 1 मार्क्स देंगे, और अगर क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो उसको आप 0 मार्क देंगे, है ना। और कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, यू आर द ओनली जज ना। तो आप ही अपने आप को जज कर रहे हो, इसी वजह से आपको चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है बच्चों। अब अगर आपको ओवरराइट भी नहीं करना है, अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत है तो उसको आप 0 मार्क्स देना क्लियरली, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, ना फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ही इज इंटेलिजेंट बट हिज ब्रदर इज डैश। देखो बच्चों, यहाँ बट लगा है, बट लगा होने की वजह से इसका मतलब है इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस आने वाले हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्डक्ट होने वाली है ना। जैसे कि पहले अगर जो भी सेंटेंस लिखा होगा उसका अपोजिट ही दूसरी साइड होगा, दैट्स कॉल्ड द कॉन्ट्राडिक्टरी, दैट मींस अपोजिट, दैट मींस अपोजिट। तो अब देखो, अगर वो पहले इंटेलिजेंट था तो इंटेलिजेंट का अपोजिट क्या होता है, एक्सपीरियंस नहीं, पुअर नहीं, डल होता है। हाँ, तो ही वह इंटेलिजेंट है, लेकिन उसका भाई कैसा है, डल है। कैसा है बच्चों, डल है ना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। द मिनिस्टर वॉज डैश देन द किंग। बच्चों देखो, देन लगा है, देन लगे होने की वजह से आप समझ गए कि कंपैरेटिव डिग्री है ना। डिग्री ऑफ एग्जेक्टिव हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, है ना बच्चों। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री आएगा। कंपैरेटिव डिग्री रिच नहीं अपने आप में पॉजिटिव वर्ड है, वाइजेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री वर्ड है, नहीं आ सकता। मोर इंटेलिजेंट, यस, मोर इंटेलिजेंट इज करेक्ट, हम भर देंगे यहाँ पर मोर इंटेलिजेंट, है ना बच्चों। द मिनिस्टर वॉज मोर इंटेलिजेंट द किंग, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मीना इज द डैश ब्यूटीफुल गर्ल इन द सोसाइटी। अब बच्चों द लगा है, और मैंने आपको बताया था द या फिर वन ऑफ द कहीं भी आता है तो हमेशा वो सुपरलेटिव डिग्री होता है, इसका मतलब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री वर्ड आने वाला है। तो सुपरलेटिव डिग्री कौन सा होगा, मोर होगा नहीं, बेटर होगा नहीं, तो क्या बचा, मोस्ट, है ना। मीना इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, जॉन इज माय डैश ब्रदर। जॉन कैसा मेरा भाई है, तो भैया अगर वो बड़ा भाई तो बड़े भाई को बिगर नहीं बोलते, ये तो खतरनाक सा वर्ड लिखा है, बी ऑप्शन गलत है। ओल्ड या ओल्ड नहीं आएगा। अब जब भी देखो जॉन और मेरे भाई में बीच में बता रहे कि कैसा रिलेशन है, तो ओल्ड नहीं आएगा, यंग पॉजिटिव डिग्री नहीं आएगा, क्या आएगा, एल्डर आएगा। कंपैरेटिव डिग्री आता है, मेरे और भाई के बीच की बात बता रहे हैं ना। तो क्या आएगा, जॉन इज माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई है। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कैन आई बोरो डैश डैश पेन फॉर टुडेज एग्जाम। क्या हम आज के लिए एग्जाम में बोरो कर सकता हूँ। तो कैन आई बोरो, अब पेन लिखा है तो पेन किसका है, पेन तो किसी दूसरे का होगा ना, उसी से तो बोरो कर रहे हैं। उधार लेते वक्त हम क्या करते हैं, किसी दूसरे से चीज लेते हैं। तो भैया क्या यू आएगा, नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या आएगा, योर आएगा। योर अपने आप में पजेसिव एग्जेक्टिव है। कैसा एग्जेक्टिव है बेटा, पजेसिव एग्जेक्टिव। पजेसिव एग्जेक्टिव क्या होता है, मैंने आपको बताया था, पजेसिव एग्जेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में पोजीशन शो करते हैं, ऑनरशिप शो करते हैं, यानी उस पेन का ऑनर तो कोई और है, हमने किसी से आज के लिए बोरो ले लिया है कि भैया मुझे दे दो। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हॉटेस्ट इज द फॉर हॉट तो डैश फॉर इजी। देखो बच्चा, हॉटेस्ट लिखा है सुपरलेटिव डिग्री, और ये किसकी सुपरलेटिव डिग्री है, हॉट की सुपरलेटिव डिग्री है। तो इजी अपने आप में एक वर्ड है, तो इजी की सुपरलेटिव डिग्री वाला वर्ड आएगा, क्या आता है, मोर इजी नहीं,
इजीएस्ट देख लो, वो मोस्ट इजी नहीं होता, इजीएस्ट होता है ना, इजीएस्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मानलीस्ट फादर इज एज डैश एज हैज मदर। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब भी एज डैश एज आ जाए तो ये अपने आप में कोई कंपैरिजन शो नहीं करता, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव डिग्री, है ना, कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं उतना ही होशियार हूँ जितना आप हैं, तो बताओ दोनों में से सबसे ज्यादा कौन है, कोई नहीं। मेरे पास उतने ही पैसे हैं जितने कि आपका पास पैसे हैं, तो बताओ दोनों के पास सबसे ज्यादा कितने पैसे हैं, तो किसी के पास ज्यादा नहीं है ना, सबके पास इक्वल है, तो इसमें कोई कंपैरिजन होता ही नहीं है। और जब कंपैरिजन नहीं होता तो पॉजिटिव डिग्री का वर्ड आता है। तो यंगेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री वर्ड है, नहीं आएगा। मोर यंग अपने आप में वो होता ही नहीं है, यंगर होता है ना, तो ये वर्ड तो वैसे ही गलत है। तो क्या बचा, यंग, यंग अपने आप में पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है ना बच्चों। तो क्या आ जाएगा यंग वर्ड आ जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, दिस इज द डैश फायर स्टेशन ऑफ माई हाउस। द लगा है, अगर द लगा तो भैया आगे आने वाला वर्ड सुपरलेटिव ढूंढो, नियर नहीं है, बी नियरेस्ट फायर स्टेशन, है ना, यही सबसे पास में है, पास में नहीं सबसे पास में है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, मयंक इज डैश देन सूरज, देन लगा है तो भैया कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है तो फिर कंपैरेटिव डिग्री वाला वर्ड ढूंढेंगे, है ना। फिट नहीं आएगा, फिटिंग नहीं आएगा, फिटेस्ट फिस्टर्स तो सुपरलेटिव डिग्री है, नहीं आएगा। तो क्या बचा, फिटर बचा, क्या बचा बच्चा, फिटर, फिटर फिट फिटर फिटेस्ट ऐसे होता है ना। तो मोयंक ज्यादा फिटर है देन सूरज, है ना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, द पैंट इज डैश टू दिस वन। देखो बच्चों हमेशा कंपैरिजन देन से ही नहीं शो होता, कभी कभी टू से शो होता है, और टू से तभी सब शो होगा जब इसके पहले आने वाली कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री किससे आए, वो वाले वर्ड ओ आर से एंड होते हो। कैसे एंड होते हो, ओ आर से। अगर ई आर से या ई एस से एंड हो रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, देन लगा रहे थे। अगर ओ आर से एंड होगा तो हम टू लगाएंगे, है ना। तो जैसे ही टू लिखा है तो कम समझ के कंपैरेटिव डिग्री है। अब सुपर तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, सुपर फास्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या बचना, सुपीरियर। देखो लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आर लगा है ना, यानी सुपीरियर। इसी तरह जूनियर, सीनियर, है ना, पेरियोरियर, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं बच्चों, इनके साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में देन नहीं लगाया जाता, टू लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है बच्चों, टू। तो यहाँ पर वर्ब भर देंगे सुपीरियर, है ना। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ बोस्ट इज, बोस्ट मतलब होता है भौकाल, है ना, क्या होता है बच्चों, भौकाल। तो भौकाल का एग्जेक्टिव क्या होगा, बोस्टली नहीं, बोस्टी, ये तो गलती हो गया, बोस्टाइल नहीं, तो क्या होगा, बोस्टफुल। ऑप्शन ए क्या हो गया बच्चों, बोस्टफुल, है ना, यानी भौकाली। भौकाल का एग्जेक्टिव क्या हो गया, भौकाली। ठीक है, बहुत सारे लोग भौकाल जाते हैं ना, इसी तरीके से। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, मीनाक्षी कम्स फ्रॉम अ डैश फैमिली। मीनाक्षी कैसी फैमिली से आती है, पुअर नहीं, कंपैरिजन तो हो ही नहीं रहा है, तो बी ऑप्शन तो आएगा नहीं। पुअरेस्ट जब कंपैरिजन ही नहीं है। डी रिचेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, कोई कंपैरिजन नहीं है ना, तो क्या आएगा, कोई कंपैरिजन थोड़ी, वो तो पुअर फैमिली से आ रही है, तो अपने आप में एक बात है कि फैमिली की हालात कंडीशन कैसी है, पुअर है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखो, डैश बाइक इज योर, बताओ तुम्हारी बाइक कौन सी है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आने वाला है। और बाइक अपने आप में नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के साथ क्या आता है, हमेशा विच आता है। तो वॉट तो आएगा नहीं, वॉट भी आ सकता है, लेकिन क्या तुम्हारी बाइक, नहीं, हु तो लिविंग चीजों के साथ आता है, विच आएगा। तो विच बाइक इज योर, तुम्हारी बाइक कौन सी है ना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चा, आई शॉ डैश बॉयज इन द क्लास। अब देखो बच्चा यहाँ बॉयज लिखा है, इसका मतलब है प्यूरल नाउन है। अगर प्यूरल नाउन है तो यहाँ नंबर भी कितने होने चाहिए, एक से तो ज्यादा ही होंगे, तो वन, वन तो आ ही नहीं सकता, है ना। ईच, ईच भी सिंगुलर होता है, नहीं आएगा। तो क्या बच्चा, फोर। आई सॉ फोर बॉयज, चार बच्चों को मैंने क्लास में देखा था, है ना बच्चों। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, दिस हाउस इज डैश देन प्रीवियस। अब देखो देन लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है तो यहाँ पर वर्ड कैसा आने वाला है, कंपैरेटिव डिग्री वाला। तो देखो ए ऑप्शन ही मिल गया, चीपर, चीप पॉजिटिव डिग्री नहीं आएगा। चाप, चाप तो खाने वाला होता है, ये तो वर्ड ही एकदम खतरनाक जहर है ना और चीपेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री वर्ड है, तो ये भी नहीं आएगा। तो क्या आएगा बच्चों, चीपर, जो ये हाउस है पहले वाले से चीपर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बच्चों, यस्टरडे वाज द डैश ऑफ दे दिस समर। द लगा है भैया, अगर द लगा है तो हम समझ गए सुपरलेटिव डिग्री वर्ड आएगा। वार्म पॉजिटिव डिग्री नहीं आएगा, हॉटर कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगा,
वार्मर कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगा, वार्मेस्ट, हाँ ये सबसे गर्म दिन था। क्या था बच्चों? सबसे गर्म दिन था इस समर का। तो ऐसे करके बोला उसने कि कल का जो दिन था ना वो सबसे ज्यादा गर्म था, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 16। ना क्वेश्चन नंबर 17 देखो, आई डोंट हैव डैश मनी। बच्चों आपने बताया, मैंने आपको बताया था ये सेंटेंस अपने आप में नेगेटिव है, और नेगेटिव सेंटेंस के साथ हम एनी का इस्तेमाल करते हैं, और पॉजिटिव सेंटेंस के साथ हम सम का इस्तेमाल करते हैं। तो आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, एक भी रुपए नहीं है, है ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, आई डोंट हैव डैश साइकिल, फिर से नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है तो हम समझ गए नेगेटिव सेंटेंस के साथ हम क्या लगाते हैं बच्चों, ए नहीं लगाते हैं, यानी ए नहीं भर दो। ऑप्शन ए इज अगेन करेक्ट क्वेश्चन नंबर 18। ज्यादा देखना ही नहीं, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं बिल्कुल आपको 3 सेकंड में आंसर आ जाएगा देख के कि सर यहाँ पे ये भरेंगे, है ना, तो उनको हम वैसे भर पाएंगे। लेकिन ये पता है आप क्यों कर पा रहे हो? ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपने क्लासेस में सभी सब चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ा है, सभी चीजों को बहुत अच्छे से टीचर ने एक्सप्लेन किया है, आपने उसको समझा है, मेहनत की है, तब जाके हम ये कर पा रहे हैं। यूं ही हमें थोड़ी ना आया है, बहुत मेहनत लगी है इसके पीछे, आपकी, मेरी, और आसपास पेरेंट्स की, है ना, हम सब लोगों ने मिल के सीखा है, हम सब ने सिखाया है, आपने सीखा है, तो हम सबकी मेहनत है जो हम 3 सेकंड में क्वेश्चन को देख के बता पा रहे हैं कि सर इसमें ये नहीं आएगा, सर इसमें ये आएगा, है ना। चलो अच्छा आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, दिस पेन इज डैश देन अ शॉर्ट, देन लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री वाला वर्ड आएगा। तो माइटी नहीं, माइटियर, हाँ माइटियर आ जाएगा, माइटियस तो सुपरलेटिव डिग्री है, और बेटर तो अपने आप में कैसा है भैया, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। तो पेन इज बेटर देन शॉर्ट, बेटर नहीं होता है, पेन इज माइटर देन शॉर्ट, है ना। माइटर मतलब क्या होता है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही, पेन में ज्यादा ताकत होती है एक तलवार से भी ज्यादा, है ना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 19। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, सी वॉन द फर्स्ट प्राइज, फाइंड द एग्जेक्टिव। इसमें एग्जेक्टिव क्या है, आप समझ गए, एग्जेक्टिव फर्स्ट है सर, क्यों? क्योंकि सी तो अपने आप में प्रोनाउन है, वॉन वर्ब है, द आर्टिकल है, और प्राइज अपने आप में नाउन है, तो क्या बचा, एग्जेक्टिव फर्स्ट बचा, है ना। कोई भी नंबर जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एग्जेक्टिव होते हैं, 1 2 3 4 एग्जेक्टिव होते हैं, है ना बच्चों। इसी तरह से ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, द सेमीफाइनल ऑफ द क्रूशियल मैच ऑफ द सीजन ऑफ द लगा दिया भैया, द लगा दिया तो सुपरलेटिव डिग्री है कि सेमीफाइनल होता है वो सीजन का सबसे क्रूशियल मैच होता है ना। तो यहाँ पर मोर कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगा, मोस्ट, मोस्ट आ सकता है, नेवर नहीं आएगा, मोरेस्ट, मोरेस्ट तो होता ही नहीं है ना। तो क्या आएगा बच्चों, मोस्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, हाउ डैश मनी डू यू हैव एट राइट नाउ। मनी लिखा है तो मनी तुम जानते हो अपने क्या आने वाला है, हाउ मच मनी डू यू हैव, है ना बच्चों, क्या आने वाला है, हाउ मच मनी, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, कितने पैसे हैं। मनी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, हमने पढ़ा था कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है ना। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लेना। तो हाउ मच मनी डू यू हैव एट राइट, कितने पैसे तुम्हारे पास। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 22। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, मैनी इज यूज फॉर बिफोर ऑफ व्हाट ऑन, मैनू किसके पहले लगाया जाता है बच्चा, मैनी से जो भी होता है, मैनी अपने आप में एग्जेक्टिव है, उसके बाद क्या आना चाहिए, हमेशा काउंटेबल नाउन आना चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि रिवर्स ऑर्डर में काउंटेबल नाउन के पहले हमेशा मैनी होता है ना, पहले आता है। जैसे कि पीपल, है ना, जैसे कि कोई भी काउंटेबल नाउन जिनको हम चीज काउंट कर सकते हैं, कोई चीज हो सकता है, इंसान हो सकता है, है ना, एनिमल्स हो सकते हैं, सब काउंटेड है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24, मनाली इज दैट प्लेस इन शिमला। अब शिमला में मनाली कैसा है, कलरफुल नहीं, तो कैसी प्लेस है, कलरफुल प्लेस थोड़ी ना होती है, पुअरेस्ट प्लेस नहीं, फनीएस्ट, फनीएस्ट कैसे हो सकती है ना। मोर इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, है ना, कैसी है बच्चों, ब्यूटीफुल प्लेस है ना। अब शिमला जब घूमने जाते हैं तो मनाली बहुत जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ बर्फ बर्फ गिरती रहती है, मौसम काफी अच्छा होता है, वेदर काफी बढ़िया होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 24। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, टुडे इज द डैश ऑफ माई लाइफ। अब देखो फिर से द लगा है, आप समझ गए सुपरलेटिव डिग्री आने वाला है। एग्जेक्टिव बहुत ही आसान है, अगर डिग्री आ जाए तो डिग्री पहचानना तो सबसे इजी है, बस देख लो दा लगा है या देन लगा है, उसी हिसाब से अपना वर्ड लगा दो, है ना। बहुत ज्यादा चीजें मुश्किल है नहीं, बहुत आसान है, बस आपको फोकस करना है। तो टुडे इज द लगा है तो ये तो मोर इंपॉर्टेंट है, कंपैरेटिव डिग्री है, आएगा नहीं, इंपॉर्टेंस होगा नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ भर देंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है आज मेरी लाइफ का, है ना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, डैश गवर्नमेंट हॉस्पिटल दैट वी हैव लैक ऑफ मैन पावर। तो जो भी हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आप सब जानते हो हमारे इंडिया में जो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कम है। लाइक तो वही लिखेंगे जो चीजें बिल्कुल ना के बराबर हो, अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जहाँ
इतने सारे लोग रह रहे हैं, तो फिर वहां पर हमारी पॉपुलेशन ना के पॉपुलेशन के हिसाब से गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो ना के बराबर है, तभी तो बहुत भरे रहते हैं। इसीलिए बच्चों हम यहाँ लगाएंगे फ्यू, है ना, जो कुछ भी थोड़े बहुत हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, दैट वी हैव लैक ऑफ मैन पावर, और जो कुछ भी है वहाँ मैन पावर नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं है, जो है वो करना नहीं चाहते, है ना, ये सब हम चीजें जानते हैं। तो क्या आ जाएगा, फ्यू, थोड़े बहुत जो हमारे पास हॉस्पिटल है उसमें भी मैन पावर नहीं है ना बच्चों। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 26। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, अरुणाचल प्रदेश इज द डैश स्टेट ऑफ इंडिया। द लगा है भैया, सुपरलेटिव डिग्री वर्ड ढूंढो, तो तुमने ढूंढ लिया। मोर ईस्टर्न कंपैरेटिव डिग्री है, नहीं आएगा। ईस्टर्न पॉजिटिव डिग्री है, नहीं आएगा। मोस्ट ईस्टर्न, बिल्कुल सही है, मोस्ट ईस्टर्न पार्ट, यानी हमारे ईस्ट का सबसे ज्यादा जो ईस्ट में, हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा ईस्ट में जो स्टेट पड़ता है वो है अरुणाचल प्रदेश। ओके बच्चा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28, बाहुबली वॉज द हेल्दियर देन डैश पर्सन इन द मूवी। अब देन लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री हो रहा है, तो देन का समवन, समवन किसी एक से कंपैरिजन हो रहा है, नहीं, एनी अदर, है ना, किसी भी बंदे से बात करें, यानी भैया बाहुबली सबसे ज्यादा हेल्दियर पर्सन था, है ना, चाहे वो किसी से भी, बल्लाल देव से भी लड़ पिया था, बल्लाल देव तो राजा था, है ना, राजा से तो सबसे ज्यादा है वो हेल्दी होते हैं, लेकिन उससे भी लड़ गया था बाहुबली, है ना, तो बाहुबली भी अपने आप में पहले राजा हुआ करता था। तो इसीलिए बी ऑप्शन, एनी अदर आएगा, है ना, दूसरे किसी भी पर्सन जो मूवी में थे उनसे ज्यादा हेल्दियर था बाहुबली। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 28। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, ये तो आप बता देंगे, कटप्पा वॉज डैश द पर्सन ऑफ महेशमती। तो वो कैसा पर्सन था भैया, द लगा है, सुपरलेटिव डिग्री आने वाला है, तो मोर तो आएगा ही नहीं, डेडिकेटेड आएगा नहीं, मोस्ट डेडिकेटेड, है ना, यानी उसने क्या बोला था कि हम भैया महेशमती सिंहासन के लिए क्या है, डेडिकेटेड पर्सन है, हम गुलाम, हम ऐसे रहते हैं, हम स्लेव हैं, है ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 देखो बच्चों, हर डैश आइज एड टू हर ब्यूटी, उनकी कैसी आइज ब्यूटी को इंक्रीज करती है, ब्लैक, अगर ब्लैक होता तो बन जाता, कलर के साथ कभी एस नहीं लगाया जाता, गलत है, लॉन्गर लंबी आंखें नहीं होती, स्मॉलर छोटी छोटी भी नहीं, है ना, हर ब्लू आइज, है ना, वो तुमने हनी सिंह का गाना सुना है, ब्लू ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू, है ना, ऐसे करके गाना है हनी सिंह का। तो ब्लू आइज, है ना, जब ब्लू आइज होती है तो बहुत ही प्यारी लगती हैं। ओके बच्चा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, ही इज नॉट एज डैश एज बफेलो। अब फिर से देखो बच्चा, यहाँ पर एज डैश एज आया, तो मैंने अभी बताया था कि ये पॉजिटिव डिग्री होती है और पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा होता, तो उसने बोला ही वो क्या नहीं है, बफेलो, बफेलो से कंपैरिजन हो रहा है, मतलब बफेलो ब्लैक कलर की होती है, तो व्हाइट कलर नहीं, ग्रीन नहीं, रेड नहीं, ब्लैक, है ना, ही इज नॉट एज ब्लैक एज बफेलो, वो इतना भी काला नहीं है जितनी की भैंस है ना। तो बस कलर को लेके ऐसे बोला गया, जस्ट फॉर फन, कोई भी सेंटेंस को आप बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे, कोई हर्ट नहीं कर रहा, ये जस्ट फॉर ऐसे सेंटेंस बना दिए गए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, द डैश शुड नॉट प्राउड ऑफ देयर वेल्थ, किसको अपनी वेल्थ पे प्राउड नहीं होना चाहिए, पहले बात तो वेल्थ होनी भी तो चाहिए ना, तो है किसके पास, पुअर के पास तो वेल्थ नहीं है, बेगर के पास वैसे ही नहीं है, नीडी लोगों के पास वह नहीं है, तो क्या बचा, रिच लोगों के पास। तो रिच लोगों को अपनी जो वेल्थ है उस पर प्राउड नहीं करना चाहिए, है ना, आज है कल किसी और के पास हो जाएगी, कल को हम भी अच्छे पढ़ लिख के ऑफिसर बन जाएंगे, हमारे पास भी वेल्थ आ जाएगी, है ना, तो किसी के पास भी जा सकती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33, हर फादर हैड डैश टास्क फॉर टुडे। तो उसके फादर के पास क्या है, आज के लिए कुछ टास्क हैं, है ना, तो कुछ टास्क हैं, तो कुछ तो है ही ना, अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ, फ्यू, फ्यू मतलब तो ना के बराबर नहीं आएगा, तो क्या आएगा, अ फ्यू टास्क, है ना, अ फ्यू टास्क, कि उनके फादर के पास आज के लिए सफिशिएंट टास्क है, कि आज उनको क्या क्या करना है, आज का पूरा दिन इन्हीं टास्क में बीत जाएगा, है ना। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34 देखो बच्चों, द डैश मनी सी हैव कॉमा विल स्पेंड ऑन हर एजुकेशन, जो भी मनी, थोड़ी थोड़ी बहुत मनी भी उसके पास है ना, थोड़ी बहुत भी, तो मनी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो इसके पहले क्या लगा देंगे, लिटिल, बिल्कुल ना के बराबर, है ना, जो भी ना के बराबर मनी है वो क्या करना चाहती है, विल स्पेंड ऑन हर एजुकेशन, अपने एजुकेशन पे खर्च करना चाहेगी, है ना, तो यहाँ क्या आएगा, लिटिल, देखो जो भी थोड़े बहुत पैसे हैं वो अपनी एजुकेशन पे खर्च कर रही है, तो कितनी बड़ी बात अपने लिए, है ना, एजुकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोगों को एजुकेशन सीखना चाहिए, एजुकेशन लेनी चाहिए, चाहे वो फ्री हो कॉस्ट हो, चाहे जैसे भी हो, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है, हमारी लाइफ बहुत लंबी है, उसमें एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना बच्चों। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, जो भी थोड़े बहुत पैसे हैं वो अपनी एजुकेशन पे खर्च करेगी, है ना।
चलो तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 34। नाउ 35 देखो, नाइल इज द डैश रिवर इन द वर्ल्ड, द लगा है तो हम समझ गए सुपरलेटिव डिग्री। तो जो नाइल रिवर है वो क्या है, सबसे हाईएस्ट रिवर है? नहीं। सबसे डीपेस्ट रिवर है? नहीं। सबसे बिगेस्ट है? नहीं। सबसे लॉन्गेस्ट है? हाँ, अफ्रीका में है ना, अफ्रीका में है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। हम जानते हैं पूरे वर्ल्ड में नाइल रिवर सबसे लंबी है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36 देखो बच्चों, परमानंद विल हैव टू काउंट डैश नोट्स, नोट्स लिखा है बेटा, अगर नोट्स लिखा है तुम समझ गए ये प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन है तो एग्जेक्टिव भी देखो कैसा होना चाहिए, जो इसको इंडिकेट करता हो, है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो वो देखो हम कहाँ पे लाएंगे, तो यहाँ पर देखो दीज लिखा है ना। ईच तो सिंगुलर के लिए नहीं आएगा, दैट सिंगुलर के लिए नहीं आएगा, मैनी नोट्स, मैनी मतलब पता ही नहीं है, और मैनी के तो साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है, लेकिन यहाँ तो प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा है, तो इसके लिए दीज, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 36, है ना। क्वेश्चन नंबर 37 देखो बेटा, शिवानी इज द मोस्ट डैश गर्ल इन हर स्कूल, मोस्ट लिखा है यानी कि भैया मोस्ट लिख दे, सुपरलेटिव डिग्री है, इसके बाद तो सीधे वर्ड आना है। रिच नहीं, पुअर, शिवानी द मोस्ट रिच नहीं होता, मोस्ट पुअर भी नहीं होता, मोस्ट क्लेवर नहीं, मोस्ट इंटेलिजेंट, हम इंटेलिजेंसी की बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि क्लेवरेस्ट तो वर्ड होता है ना अपने, हम इसलिए सी भी नहीं आएगा। इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन हर स्कूल, अपने स्कूल में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 37। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 38। स्मार्टर इज फॉलोड बाय देन डैश इज फॉलोड बाय टू, अगर देन लगा के हम स्मार्टर लगा सकते हैं, तो फिर टू लगा के हम क्या लगा सकते हैं, मैंने अभी आपको समझाया था, टू लगाए तो इसके पहले कुछ ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जिनके पीछे क्या लगा हो, डैश ओ आर जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, ओ आर, जैसे इनके पीछे तो इसके स्मार्टर के आगे क्या सा वर्ड जुड़ा है, ई आर जुड़ा, किसी भी वर्ड के पीछे ई आर जुड़ा होगा तो देन लगाएंगे, किसी भी वर्ड के पीछे ओ आर जुड़ा होगा तो टू लगाते हैं। तो वाइजर ई आर जुड़ा है, नहीं। पोरर ई आर नहीं, वीकर नहीं, जूनियर बिल्कुल सही, जूनियर भर दो यहाँ पर, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39 देखो बच्चों, द डैश किटन वॉज प्लेफुल एंड क्यूरियस, प्लेफुल और क्यूरियस कैट कैसी कौन सी किटन, किटन मतलब होता है बिल्ली का बच्चा, है ना बच्चों, तो स्लीपी सोता हुआ तो बच्चा प्लेफुल होगा, नहीं। लेथार्जिक आलसी, नहीं। अनइंटरेस्टेड जिसका मन ही ना कर रहा वो तो सोती ही रहेगी, तो एक्टिव, एक्टिव हो ना, एक्टिव जो एनिमल होते हैं वही सबसे ज्यादा क्यूरियस होते हैं और प्लेफुल होते हैं ना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40 देखो बच्चों, इफ माधव इज हैंडसम देन देन कल्पना इज, देन आएगा, है ना बच्चों, तो देन कल्पना, अगर माधव हैंडसम है तो फिर कल्पना कैसी है, अब भैया बोल रहे देन कल्पना, है ना, माधव अगर हैंडसम यानी मेल लिखा है तो मेल हैंडसम होता है, तो यहाँ पर कल्पना फीमेल है तो फीमेल क्या होती है, हमेशा ब्यूटीफुल होती है, क्या लॉजिक लगाएंगे, ब्यूटीफुल होती है, तो क्लेवर नहीं, इंटेलिजेंट नहीं, टॉलर नहीं, ब्यूटीफुल, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है बच्चों, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 41, प्रेमा इज सीनियर डैश आराध्या, अब फिर से देखो ओ आर आया है, आराध्या से प्रेमा का कंपैरिजन आराध्या से हो रहा है, दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है, हम समझ गए क्या आने वाला है, टू आने वाला है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 41। 42 देखो बच्चों, हिज कमांड ओवर इंग्लिश इज एक्सीलेंट, फाइंड द एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी बतानी है तो कमांड ओवर इंग्लिश एक्सीलेंट, अरे वाह एक्सीलेंट मिल गया, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 42, ये क्वालिटी है ना। तो क्वेश्चन नंबर 43 देखो बच्चों, द डैश बुक ऑफ द ऑथर इज अबाउट वेल्थ, है ना, तो क्या लिखा है, द डैश, द लगा है तो भैया 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 क्या आएगा, बेस्ट, द बेस्ट बुक ऑफ ऑथर इज, सब इस ऑथर की सबसे बुक बेस्ट कौन सी है, वेल्थ के बारे में, किसके बारे में, वेल्थ के बारे में, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44, प्रिवेंशन इज देन क्योर, देन लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री वाला वर्ड आएगा, कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है, बेस्ट नहीं, गुड नहीं, बेटर होता है, हैवियर थोड़ी ना होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45 देखो बच्चों, द बुर्ज खलीफा इज डैश बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, हमको पता है बुर्ज खलीफा कैसी बिल्डिंग है, सबसे लंबी है, यानी सबसे लंबी को टॉल नहीं, टॉलेस्ट, हाँ, सुपरलेटिव डिग्री द लगा है ना तो सुपरलेटिव डिग्री आएगा, तो भर दो टॉलेस्ट, है ना, क्या आ जाएगा बच्चों, टॉलेस्ट, टॉलर नहीं, लार्जर नहीं, लार्ज नहीं, तो क्या आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 46 देखो बच्चों, मुंबई इज इंडियाज बिगेस्ट सिटी, मुंबई इंडिया की सबसे बड़ी सिटी है, हाँ, अब बोला डैश वाले वर्ड बताओ, तो डैश बिगेस्ट को लगा है, तो बिगेस्ट एक कैसी है, सुपरलेटिव डिग्री है, और जो डिग्रियां हैं वो किस में आती हैं, वो आती हैं एग्जेक्टिव में, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, देयर इज डैश मिल्क इन द कप देन इन द अदर, बोले इसमें जो मिल्क है वो दूसरे में से क्या है, ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, उस पर बात है, तो मिल्क अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्या लगाएंगे, जल्दी बताओ, लिटिल, देयर इज अ लिटिल मिल्क, है ना, बिल्कुल ना के बराबर मिल्क है इसमें दूसरे कप के मुकाबले, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 47।
क्वेश्चन नंबर 48 देखो बच्चों, द ट्राई कलर फ्लैग लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल अंडरलाइन वर्ड है, इसके बारे में बताना क्या है। तो ब्यूटीफुल अपने आप में किसी चीज की क्वालिटी बताने वाला वर्ड है, और क्वालिटी बताने वाला वर्ड एग्जेक्टिव कहलाता है, और वेरी अपने आप में एडवर्ब है ना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, हुसैन बोल्ट रन्स वेरी फास्ट। फास्ट बताना क्या है, तो फास्ट अपने आप में बच्चा एग्जेक्टिव है, क्वालिटी बताना नहीं कि वो कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है ना। और वेरी अपने आप में एडवर्ब है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 50 देखो बच्चों, द डैश पपी वैग्ड इट्स टेल हैप्पीली। अपनी पूंछ हिला रहा था, तो अपनी पूंछ को पपी कब हिलाते हैं, जब वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब बहुत ज्यादा खुश कब होंगे, जब वो एक्साइटेड होंगे, यानी सी है ना, जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं, खेलते हैं आप लोगों के साथ, तब अपनी पूंछ भी हिलाते हैं। साय वाला तो डर के भाग जाएगा, साइड वाला दुखी बैठा रहेगा, और जो एंग्री हो गया पूंछ नहीं हिलाएगा, वो मुंह हिलाएगा। है ना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 50। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस पीडीएफ बच्चों। तो आप सभी बच्चे मुझे अपना स्कोर जरूर बताएंगे, कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स आए हैं 50 में से, है ना बच्चों। और फिर मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर भी बताना, और यहाँ कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी बताना कि आप कितना स्कोर कर रहे हो बच्चों। अगर आप 45 से अबव स्कोर कर रहे हो तो आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। हम इसको और भी एक्सीलेंट पोजीशन में चेंज कर सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करके, है ना बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने डीपीएस करी होगी और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, है ना। और आगे भी अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहेंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको जानते ही ना, मेरा नंबर आप सबके पास है, आप मुझे कॉल कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं अपने लेवल पर उस चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मिलेंगे फिर अपने लेक्चर में, तब तक के लिए बाय टाटा एंड गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों।